तो जैसे कैपेसिटर में देखे थे हम लोग, दो रूल थे। एक चार्ज का रूल था और एक वोल्टेज का रूल था, लूप रूल। याद है? यस। अच्छा। हाँ सर। उसके बाद मतलब वो जो लूप रूल था, उस लूप रूल को इलेक्ट्रिक करंट में भी यूज कर सकते थे। उसमें पोटेंशियल कैपेसिटर के लॉन्ग क्यू बाई सी लिखते थे, इसमें करंट के लॉन्ग आई आर लिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं। नहीं समझ रहा है? कोई बात। मेरा कहना है, जिसको हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं या किरचॉफ्स लूप रूल कहते हैं, हम लोग उसको कैपेसिटर में यूज करते थे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। कैपेसिटेंस में। वही लूप रूल हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज करते हैं। फर्क इतना है कि कैपेसिटर की जगह इलेक्ट्रिक करंट आ जाता, सॉरी, आई। के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर आ जाता है। तो चूंकि वो स्कूल में रहता है, कॉमन सेंस है, तो उसकी थ्योरी में नहीं बताता हूँ, उसके प्रॉब्लम के थ्रू ही बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है सिंपल सा। 2 मिनट तो कोशिश करो, फिर इसके थ्रू देखते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जल्दी 2 मिनट कोशिश करो, 2 मिनट का ही समय।
सर 2.5 एम्पियर आ रहा है। कैसे किया? सर लूप रूल लगाया सर 2.5 एम्पियर आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। अरे एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि उसको कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा यार 46 स्टूडेंट तो हैं, पता नहीं कैसे। सर उसको लिंक शेयर कर लो ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। एक मिनट। हाँ, बोला कि अब वो कर लिया मैं। हाँ, मैं कह रहा था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सर लूप रूल लगाया सर। तो लूप रूल नाम का चीज तो मैंने नहीं सिखाया था, और किसी बच्चे ने। सर किरचॉफ्स लॉ लगाया सर। क्या किरचॉफ लॉ? चलो देखो, वही सेम स्टोरी है। मैं मान लो यहां से स्टार्ट करता हूं और करंट आई फ्लो हो रहा है। तो अगर ये लूप रूल लगाते हैं, वही लूप रूल है जो कैपेसिटेंस में पढ़े थे, इसमें कैसे यूज करते हैं वो देखिए। अप्लाइंग लूप रूल, यहां से स्टार्ट करते हैं। 30 माइनस, यहां से यहां जाएंगे तो हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, यस सर। तो माइनस हाँ 2i। आग और अंदर पतंग पर बैठने से यहाँ पत्नी आग उसको। हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, सो -15। यहाँ से यहाँ जाएंगे अगेन हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, तो -i। फिर यहाँ पर लोअर टू हायर पोटेंशियल, सो +20 प्लस, फिर -4i, फिर -10, फिर -3i। दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर, यही किया सर। तो 30 + 20 50, 50 - 10 40, 40 - 30 15 कितना होगा? 35, नहीं 25। 20 तो 25 इज इक्वल टू 2i, 3i, 7i 10 आई आ रहा है। और 3 10i। तो i इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो ये जो हमने काम किया वो सबको समझ आया होगा। हाँ सर। हाँ और बोलो। हाँ सर, यही है सर। तो ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप जीरो किया, इसी को किरचॉफ लूप रूल कहते हैं। तो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each circuit element in a loop taken in order is always zero। आया समझ में? इस कॉमन सेंस को वोल्टेज रूल बोल दो या किरचॉफ लूप रूल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को? सर वो जो करंट है वो हायर से लोअर फ्लो होता है ना, ऐसा मतलब रेजिस्टर। करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो सर हम लोग उसमें -2i क्यों लिखते हैं? हायर से लोअर, तो हायर से लोअर फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होगा ना। हाँ okay. आगे बढ़े, नहीं सर एक यस सर। एक और प्रैक्टिस करो। दिख रहा है? सर इसको प्रैक्टिस करो।
बोलो आया कुछ? 1 मिनट सर। आया सर। क्या आया बोलो? बोलो क्या आया? सर एक 10 एम्पियर आया और एक 30 एम्पियर आया। अच्छा, सबको यही आया क्या या हाँ कुछ और सर, आया? एक 10 और एक 15 मुझे 20 और 40 और देखो सबको अलग अलग 30 आया। और 10 आया सर। चलो देखते हैं। सपोज यहां से करंट फ्लो हुआ, कुछ नाम दे दो करंट का। क्या नाम दे दूं? आई। तो कहीं से स्टार्ट करो, मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, आई करंट फ्लो हुआ और इस आई में से I1 इधर चला गया, तो जंक्शन रूल के हिसाब से या तो मैं I2 लिखूं और I1 प्लस I2 0 बोलूं, या दूसरा तरीका है कि मैं इसमें I माइनस I1 बोल दूं, चलेगा? या I2 लिख दूं? बोलो। सर I2 भी चलेगा। I माइनस I1 लिख दिया, हाँ जंक्शन रूल हो गया। फिर यहाँ से I माइनस I1 इधर से, I1 इधर से, I वापस इस बैटरी में, हाँ कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से मैंने इसलिए किया क्योंकि वो सबसे बड़ा 50 वोल्ट का बैटरी दिख रहा है, बट कोई जरूरी नहीं, जहां मन वहां से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हाँ सर। इस लूप में हम लूप रूल लगाते हैं। इसका नाम देते हैं लूप 1। तो देखो क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। चल ले लेते हैं। तो 50 माइनस 2i प्लस 30 माइनस 2i1, this is equal to 0. यस सर। So 2i plus 2i1 is 80. So I plus I1 is 40. हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये एक इक्वेशन हो गया।
दूसरे लूप में, मान लो ऐसे, यहां से स्टार्ट करेंगे, अगेन वही कहानी, 30 माइनस 2i टू i1 माइनस 10, ध्यान से देखना, अब होगा प्लस i माइनस i1। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि इसमें हम लूप में उल्टा आ रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो 20 प्लस i माइनस 3i1, दिस इज इक्वल टू 0। तो 3i1 माइनस i इज 20। ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो i1 मिल जाएगा। हाँ So adding 1 and 2, i1 कितना हो गया? 50 15। i1 15 एम्पियर हो गया, और i1 15 हो गया, तो i कितना हो गया? i प्लस i1 25. 25 तो हमारा आंसर क्या होगा? दोनों लूप में करंट पूछा है क्या? हाँ सर। तो 25 एम्पियर एंड i माइनस i1, तो 25 माइनस 15, 10 एम्पियर। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, वो 10 वाला एक बार समझाओ ना, 25 वाला समझाओ। अरे दूसरे लूप में कितना है? I माइनस I1। हाँ सर। i माइनस i1 दिख रहा है। हाँ सर। सो तो कोई भी अगर वोल्टेज से चालू किया तो या सिर्फ बड़े वाले वोल्टेज से चालू करना होता है? कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर कोई भी दो ही लूप लेने के क्या? जितना लूप बन सकता है, जितने वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल था, i और i1, तो 2 इक्वेशन चाहिए मिनिमम। ओके सर। सर, इसमें पॉइंट पोटेंशियल जैसा मेथड कुछ यूज किया तो होगा? होगा तो जैसे F को मैंने 0 माना तो E10 और D60 हुआ, होगा, फिर ABC को X मान लिया। वैसे भी सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा? तो आप एक बार दिखा सकते हो मेरा रॉन्ग है? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। सर, हाँ, आप इस मेथड में एक बार वो बता सकते हैं कि i माइनस i1 पॉजिटिव में कैसे आया और ऊपर में रेजिस्टेंस को नेगेटिव में क्यों लिया? अरे रेजिस्टेंस नेगेटिव कहीं नहीं होता, करंट का फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो अगर तुम लूप में करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो हायर टू लोअर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। हाँ सर। और अगर करंट के फ्लो के अपोजिट में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। हाँ सर। तो सपोज D टू C अगर मैं जा रहा हूं इस लूप में, रेड कलर में D टू C दिख रहा है, हाँ सर, दिख रहा है। तो D टू C में D हो गया हायर पोटेंशियल, C हो गया लोअर पोटेंशियल, इसीलिए करंट D टू C है। हाँ तो पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट, सॉरी, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो C माइनस D नेगेटिव होगा। हाँ सर, होगा, समझा। और कितना नेगेटिव होगा? 2i, तो 50 माइनस 2i लिखा। लेफ्ट हैंड साइड वाले लूप में देखो तो एक रेड कलर का साइन F2A आ रहा है, हाँ सर। और करंट A2F जा रहा है, हाँ। मतलब A हायर पोटेंशियल है, F लोअर पोटेंशियल है। यस सर। F2A आएंगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ सर, समझ गया।
थैंक यू। ठीक है, हाँ चलो किसी को ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड से चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं, तो कर सकते हैं। देखो कैसे। मेथड 2, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट ई के पोटेंशियल को 0 मान लिया, ठीक है। हाँ डी हो गया मेरा +50, हो गया मेरा -10, हो गया। हाँ यस इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये x, ये भी x, ये 50, अच्छा ये x, तो ये हो गया x +30, ठीक है। हाँ तो इसमें करंट कितना हो गया? 50 minus x/2 2 इंटू 50 माइनस x अपॉन, I2 इसमें करंट हो गया। इसमें करंट जिधर लेना है उधर ले लो, मान लो मैं कैसे ले लूं बताओ, ऐसे, चलो ऐसे ही ले लेता हूँ। तो इसमें करंट कितना हो गया? x plus 31 ये x +30 है, उल्टा भी ले सकते हैं, मतलब क्यों ऐसे ले, दिखने में आसानी होगी इसलिए। मान लो ऐसे ले लिया इसमें करंट, तो ये वाला करंट हो गया मेरा x +30/2 होगा। यस हाँ और इसमें करंट हो गया x +10/1 हो गया। हाँ सर इसका नाम दे दो कुछ I, इसका नाम दे दो I1, इसका नाम दे दो कुछ I2, ठीक है। तो इस जंक्शन पर दिख रहा है कि I = I1 + I2 दिख रहा है, बोलो। हाँ हाँ तो एट जंक्शन बी हम लिख सकते हैं I = I1 + I2, so 50 minus x upon 2 = x plus 30/2 plus x plus 10, ऐसा कुछ। यस तो 25 minus x/2 = x/2 plus 15 plus x plus 10 होगा। यस तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली? 0 आ गया 0 मिली। Zero. हाँ, सही मिला है, 0 मिला, x 0 मिला, तो I क्या हुआ? 25 एम्पियर, पहले भी आया था। हाँ अच्छा, I1 क्या मिला? 15 एम्पियर 3 एम्पियर, पहले भी आया था। और I2 हाँ सर 10 एम्पियर
I2 कितना मिला 10 एम्पियर, पहले भी आया था यही, आया समझ में जिसने पूछा था? हाँ सर समझे। पक्का? यस। आगे बढ़े। 1 मिनट। हाँ सर हो गया। आगे बढ़े। अब देखो स्कूल में वो सब रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़े होगे, इतना सबको आता होगा, हाँ है ना? तो पढ़ाऊंगा मैं भी, बट मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, पैरेलल में सब तो मालूम होगा। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 3 कॉमन है जो आप लोगों को पहले से पता है। तो ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसमें आपको टाइम नहीं लूंगा। उसके बाद ओवर एंड अबव जो जरूरत है उसको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है? तो इसमें टाइम नहीं लूंगा, ये सबको समझ आता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये कॉम्बिनेशन समझ आता है सबको? हाँ तो इस कॉम्बिनेशन में मैं फटाफट बता देता हूँ होता क्या है, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद करने का बहुत ज्यादा मीनिंग है। इसमें पहली चीज कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on so forth, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। दूसरी बात, सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सब में करंट सेम होगा। हाँ क्लियर है? हाँ ये यस सर। R इक्वल सेम मतलब एक ही करंट पास करता है, कॉमन सेंस है, कुछ बताने की जरूरत इसमें नहीं बची। नहीं पक्का? इसका डेरिवेशन समझ आता है या बता दूं? नहीं समझता। कोई छोटी सी चीज भी होती जो तुम लोग कहते कि हाँ सर, बैटरी से करंट आई गया, लूप रूल लगा दो, तो V माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3 दिस इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू I कॉमन R1
प्लस R2 प्लस R3 दिख रहा है हाँ एक Yes, लाइन। sir. तो यही तुम्हारा R इक्विवेलेंट है ना। आया समझ में? हाँ Yes, sir. चलो दूसरा कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R equivalent is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 so on so forth, ऐसा होगा। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस across each resistances are same। आई बात समझ में? Yes, sir. सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB दिख रहा है। ये डेरिवेशन कहाँ से आया समझ है? ये भी मान लो यहाँ से करंट I निकला तो इसको V कह दो, इसको 0 कह दो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। तो I is equal to I1 that is V by R1 plus I2 that is V by R2 plus I3 that is V by R3 so on so forth, ऐसा होगा। देखो ना, Yes. I is equal to जंक्शन रूल से I1 plus I2 plus I3 ऐसा। तो V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 ऐसा कुछ होगा। तो अगर सिंगल रजिस्टर रहता तो V into 1 by R रहता ना। हाँ Yes, sir. यही तुम्हारा R इक्विवेलेंट है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल समझ आया? हाँ सर। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कैपेसिटर में होता था वैसा ही रेजिस्टेंस में भी है। ओके वैसा ही रेजिस्टेंस में है, मतलब जस्ट एक डायग्राम ढूंढ रहा हूँ कुछ नहीं। उसमें क्या था, C1/C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो को मैच करता है, तो उसका व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है ऐसा कुछ। तो ठीक वैसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें भी टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये आपको आता है पहले से। हाँ, इसके प्रॉब्लम्स कराऊंगा यूज कैसे करते हैं, बट ये थ्योरी में टाइम लगाने का मतलब नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन में क्या है देखो कि अगर P/R का रेशियो इज इक्वल टू Q/S का रेशियो, देन पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। आया समझ में? हाँ हेंस इस डायग्राम का जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर IG है दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, मतलब ये दोनों सीरीज में और फिर ये दोनों सीरीज में। हाँ सर। फिर आपस में पैरेलल में, है ना। तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, P प्लस Q इंटू R प्लस S डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस S।
ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, करके देखना है, जो भी आएगा PQ और इसकी वैल्यू होगी, बस मुझे एक बार लिखना है तो समझ आ रहा है, ऐसा होगा। क्लियर है? तो ये है V टेस्ट। हाँ ये तीनों कॉम्बिनेशन जल्दी से लिख लो, इन तीनों के प्रॉब्लम कराता हूँ मैं आपको, क्योंकि इन तीनों की थ्योरी में ज्यादा टाइम लगाने का मतलब नहीं है, पहले से आपको आता है। ठीक है, फास्ट। सर व्हीटस्टोन ब्रिज में शंट क्या होता है? कहीं भी टेस्ट ऑन ब्रिज में संत नहीं है, कहाँ दिख गया तुम्हें? सर मैंने अलग पढ़ा था एक जगह। कुछ भी पढ़ लेते हो ऐसे ही, वो वी स्टोन ब्रिज में नहीं, वो किसी में भी संट हो सकता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एमीटर, तो उसमें संट मिलेगा। दुनिया में कोई भी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में छोटा वायर लगा दो, उसको संट कहते हैं। उसका वी स्टोन ब्रिज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर।
Done. लिख लिया सबने? यस आगे बढ़े? हाँ, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं। तुम लोगों को वर्क डन बाय बैटरी पावर बताया था, V²/R या I²R ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं नहीं सर। अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ एकदम चिंदी चिंदी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एकदम आसान है, दिख रहा है ना? हाँ, यस पहले कुछ इजी वाला कर लो। ये 4 क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, यस हाँ, फटाक से इसको सॉल्व करके बताइए। एकदम इजी है, सारे खुद से होने चाहिए।
डन। हो गया ऑल 4। सर एक लास्ट वाला बाकी है सर। सर नहीं। सर 1 मिनट। फर्स्ट हुआ कि नहीं? हाँ सर फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर। ये तीनों सीरीज है, सॉरी पैरेलल है। कितना होगा ये तीनों पैरेलल में? 1 हो। 1 हो जाएगा। 1। और ये 1 और ये 1 सीरीज में 2, तो करंट कितना हो जाएगा? 50। 15 एम्पियर। कोई जरूरत नहीं है बताने की इसको। हाँ सेकंड वाला बोलो। सर R/3। R/3 सर। R/3 तीनों पैरेलल में है, समझ आता है? हाँ हाँ सर। ए बी इस पॉइंट को नहीं हो तो सी कह दो, इस पॉइंट को मन करे तो डी कह दो। तो ए और सी सेम पोटेंशियल पर है। हाँ सर। हाँ इधर बी और डी सेम पोटेंशियल पर है। हाँ ए और डी के बीच एक रेजिस्टर, यस सर। डी और सी के बीच दूसरा रेजिस्टर, सी और बी के बीच तीसरा रेजिस्टर। दिख रहा है? हाँ सर। तो तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं। सो R is R/3। यस सर। थर्ड वाला हुआ हाँ हाँ सर 3R/5 आया। करंट इन रेजिस्टेंस P पूछा है। हाँ कितना आया? 3R/5 सर सबको 5V/3 आ रहा है। सबको अलग अलग आ रहा है। चलो ठीक, वैसे ही इस पॉइंट को C कह देते हैं, इस पॉइंट को D कह देते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो गई। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। A से 2 रेजिस्टेंस निकला, एक C तक पहुंचा और एक D तक पहुंचा। तो A से 2 रेजिस्टेंस निकला, एक D तक पहुंचा, एक C तक पहुंचा। C से एक रेजिस्टेंस B तक पहुंचा, हाँ है ना। हाँ D से एक रेजिस्टेंस C तक पहुंचा, हाँ। और वही D से करेक्ट होगा ना सर। D और D का सेम है। और B और D सेम पोटेंशियल पर है। यस। हाँ तो यहां से एक वायर लगा दिया ऐसा। ये बात समझे? यस। यस तो ये बात अगर समझे तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। सर। ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। हाँ हाँ सर। तो ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में ये दोनों हो गए R/2। यस। हाँ सर। अब ये डायग्राम मेरा कैसा हो गया? ये पॉइंट A है ना। हाँ सर। D और B एक ही है। तो ये हो गया A से B। D पहुंचा या B पहुंचा, एक ही बात है ना। हाँ सर। इसके बीच रेजिस्टेंस ये R हो गया। B और C के बीच R/2 है।
और सी और ए के बीच, तो बी और सी के बीच r/2, सी और ए के बीच r, दिखा ऐसा हाँ सर ये है है ना। उसको बहुत परफेक्ट किया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या पूछा है आपसे, ए बी के बीच पोटेंशियल सप्लाई V है तो रेजिस्टेंस इन P पूछा है। P क्या हो गया, सॉरी करंट इन P, P मतलब A और C के बीच, यानी कि इस सर्किट में करंट कितना होगा ये पूछा है। हाँ अच्छा, तो 0 और V है, मतलब ये 0 है और ये V है, कोई भी एक V कोई भी एक 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा भी कर दो, करंट का एरो इधर लिया है मैंने, तो ये V हो गया, ये 0 हो गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है, हाँ तो सीरीज में r+r/2 3r/2 दिख रहा है, यस तो इस 3r/2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये करंट कितना हो गया, V/3R पे। V/3r/2, हाँ that is 2V/3r। आया था आंसर किसी को, हाँ सर ये है। वेरी गुड। थर्ड सबको हो गया या किसी को कॉपी करना है, सर 1 मिनट में कॉपी करो। चलो डन सर। आगे बढ़े। यस सर। फोर्थ बताओ, आया किसी को, बोल भाई। सर एक अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब क्या सीन है, सर मतलब वो 2 एम्पियर पे फाइंड आउट करना टोटल फाइंड जल्दी करो, आउट। जल्दी करो।
सर बोलो। सर फोर्थ का मिल गया। मिल गया, क्या है आंसर? 2/3 एम्पियर। और किसी को? 60 एम्पियर। और किसी को? सेम आंसर किसी को नहीं आ रहा है? नहीं सर। No, sir. हे भगवान। चलो देखो, ये तो होना चाहिए था ना। सर 120/29। चलो इधर देखता हूँ। ये दोनों सीरीज में होगा, हाँ तो ये दोनों सीरीज में 3 ओम हो गया। हाँ 3 और 6 पैरेलल में कितना हो गया? 2। ये 2 हो गया, है ना? ये 2 और 4 ये फिर सीरीज में होगा। हाँ सर। हाँ 2 और 4 सीरीज में 6 और 3 पैरेलल में फिर 2। 2। तो में तीनों एंड में पैरेलल सीरीज सॉरी। तो फाइनली यहाँ तक की कहानी हो गई 2 ओम। हाँ सर। हाँ ये सब मिला के इसके इधर जितना है, इस सबका आउटकम 2 ओम ही होगा ना। इस लाइन के इधर जितना है तब फाइनली 2 ओम होगा। हाँ सर। पक्का? सर समझा नहीं, बस फिर से थोड़ा बोलो क्या बोल। एक बार फिर से आप समझा सकते हो। सब फिर से। ये सब देख के पता चलता है कि तुम लोग कैपेसिटर में एक भी क्वेश्चन नहीं किए हो। नहीं सर किया ऐसा। नहीं नहीं, असंभव। तुम्हारे कहने से मैं मान लूं, मान ही नहीं सकता। 2 और 1 सीरीज में। हाँ बाद में सर वो 6 के साथ पैरेलल में तो 3 और 6 पैरेलल कितना हुआ? 2। 2। ये 2 और 4 फिर सीरीज में कितना हुआ? 6। ये 6 और ये 3 फिर पैरेलल 2। 2। तो ये समझ आया कि इस लाइन के इधर ये जो कुछ भी है ये पूरा मिला के 2 ओम है। इस पॉइंट और इस हाँ पॉइंट के बीच टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। यस सर। अच्छा, अब 4 4 2 ये तीनों सीरीज में होगा एक लूप, हाँ सर। तो 10 हो गया। हाँ और ये 120 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस 10 हो गया। हाँ आई इज इक्वल टू 12 आ गया। तो टोटल करंट 12 हो गया। अब करंट के बंटवारे पे आओ। तो यहां से 12 एम्पियर निकला है, ये पक्का है। ये 12 यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। तो फिर से समझो, ये दोनों मिलाकर 3 था। कौन सा सर? हाँ वो दोनों मिला के 3 था। और इसके ऊपर की कहानी 2 थी। हाँ सर। तो ये 3 ये 2 ये 4 है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिला के और ये 4 मिला के 6 था और ये 3 था। तो ये जो 12 एम्पियर का करंट यहाँ आया, इसमें से कुछ करंट इधर जाएगा। हाँ अच्छा, तो जो करंट इधर जाएगा और जो इन दोनों को मिलाकर जाएगा,
उन दोनों में 1:2 का रेशियो होगा। हाँ सर 1:2 के रेशियो होगा, यस। ये ब्लू वाला 3 ओम है और ये जो येलो दिख रहा है इसके इधर टोटल 6 है। हाँ तो 3 वाले से डबल और 6 वाले से उसका आधा जाएगा, बराबर। हाँ सर तो टोटल 12 है हाँ, ना। तो एक जगह पे 3 जाएगा, दूसरी जगह पे 1 से 4 जाएगा, इसमें से 8 जाएगा। स्क्वायर, और ये दोनों मिला के 4 हाँ है ना। हाँ सर अच्छा, इस 4 में से भी देखो, ये 2 और 1 3 है और ये 6 है, तो 3 वाले से ज्यादा जाएगा, डबल जाएगा ना 6 वाले से। हाँ हाँ सर तो 3 वाले से डबल जाएगा 6 वाले से, और टोटल मिला के 4 है, तो कितना हो गया? ये x, ये 2x, 2x plus x 3x, 3x is 4, so x is 4/3 हाँ सर, x 4/3। है ना। तो इसमें गया 4/3 और इसमें गया 8/3। तो देखो 4/3, 8/3 और 8, ये तीनों मिला के 12 हुआ। हाँ सर यस सर। हाँ यस। अब किसमें करंट पूछा है? 2 ओम वाले में, तो 4/3 एम्पियर आंसर दिख रहा है। हाँ यस आया था किसी को? नहीं, समझ आया कुछ कि नहीं? समझ गया, पक्का? पक्का। यस हाँ सर नहीं तो और भी तरीका है, बोलो तो मैं बताऊं। बताइए सर। बता दो सर। बस आया ना लाइन पे, मैं पूछ रहा हूँ समझ रहा है तो उसमें भी हाँ, बताइए सर, बताइए। और है तो हाँ, और उसमें भी हाँ। ये कुछ नहीं, यही तरीका है, लेकिन इसी को जो जितनी बातें मैं बोल के बोला उसको लिख के बताऊंगा, और क्या। जैसे देखो इधर, सब ध्यान से देखो। मेरे को ये इतना लंबा क्यों, छोटा सा केवल सर्किट का ड्रॉ करता हूं। सब देख, चुपचाप देखेगा, हाँ सर। तुम लोग खुद कहेगा हाँ। ये तुम्हारा क्वेश्चन का डायग्राम है। हाँ यस सर। इसमें एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 और 1 मिलके 3 होगा, कह सकते हैं ना। हाँ तो मैं इसको व्हाइटनर लगा दिया, इसको व्हाइटनर लगा दिया, और ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये 3 ओम हाँ कह सकते हैं। हाँ ये- सर अब इसके बाद का डायग्राम क्या होगा? तो सर 3 और 6 वाले के बीच में। अब इसको कॉपी कर लिया। अब देखो, सॉरी, अब ये 3 और ये 6 मिला के 2 होगा। हाँ सर। तो अब इसके आगे का डायग्राम ऐसा कर देते हैं, ये 3 और ये 6 मिला के 2 हो गया, मतलब इसको व्हाइटनर लगा दिया, इसको व्हाइटनर लगा दिया, और इस वैल्यू को व्हाइटनर लगा दिया, और इस वैल्यू का नाम रख दिया अब 2 ओम। 2 ओम। कोई दिक्कत? नहीं सर, अभी नहीं कम होएगा।
अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इधर नहीं, नीचे ही आते जगह जहाँ पर ऐसे है। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो अब ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4 तुम्हें दिख रहा है सीरीज में? हाँ सर 6 होगा। सर हाँ सर। तो ये 2 और ये 4 मिला के 6 हो जाएगा और वो 6 3 के साथ पैरेलल होगा। हाँ सर फिर से 2 बना देगा। तो अब मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये 2 ये 1 ये सब गया और फिर ये 2 और ये 4 मिला के 6 हो गया। तो अब मेरा डायग्राम ऐसा हो गया, यहाँ और यहाँ के बीच एक और 6 ओम है। यस सर। यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। अब ये 6 और ये 3 फिर से क्या हो गया? 2 ओम। 2 ओम। पैरेलल में हो गया। हाँ सर। तो अब मेरा डायग्राम फिर ऐसा हो गया। यस सर। इसमें इस सबको हटा दूं और इसको 2 रहने दूं, है ना? तो इसको और थोड़ा कैसे करना पड़ेगा। तो अब मेरा डायग्राम हो गया ऐसा, हाँ सर। जिसमें कि ये है 2 ओम। हाँ सर। अब तो 4 4 8 और 2 10, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। नाइस। तो इसमें करंट, इसमें करंट और इसमें करंट कितना जा रहा है? 12 एम्पियर। 12 वापस आओ, यहाँ तक 12 था, 12 दो पार्ट में बट गया। इसमें 12 एम्पियर है, यहाँ हाँ। पर आएगा तो 12 का एक पोर्शन इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। बराबर। 3 वाला रेजिस्टेंस आधा है तो करंट डबल होगा इसमें। हाँ ये 8। 8 इसमें गया 8 एम्पियर हाँ और सर। इसमें गया 4 एम्पियर। यस सर। हाँ। अब एक स्टेप और आ गया, तो फिर इसमें गया 4 एम्पियर, हाँ सर। हाँ आगे भी। इसमें गया 4 एम्पियर। इससे पीछे का कहानी वही है। इससे इधर आ जाओ, इसमें जब 4 गया ये दोनों मिला के, हाँ। 3 वाले में 6 वाले से डबल जाएगा, हाँ। हाँ मतलब इस 8/3 गया तो इसमें 4/3 गया। हाँ। ऐसा है ना? हाँ। और इससे ऊपर आ जाओ तो इसमें गया तुम्हारा 4/3 और इसमें गया आपका 8/3। यही पूछा था शायद। हाँ सर। अच्छा सर, हमें ऊपर आंसर तो फिर गलत है। तो आएगा हाँ सर, हमने ऊपर उल्टा लिख दिया। गलत क्यों आएगा? सेम आएगा ना। किसमें पूछा है क्वेश्चन में आपसे? 2 ओम वाला। 2 वाले में पूछा था। अच्छा, यहाँ पे रेशियो में 2/3, मतलब ये उल्टा लिख दे। ये और ये वैल्यू अपोजिट है, तब 3 में डबल होगा 6 वाले से, तो ये 8/3 और ये 4/3। हाँ सर। इसमें तो एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा। हाँ जो बात हाँ। रली बताई वही बात को ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं। जल्दी कॉपी कर लो, आगे बढ़े। हाँ सर।
लिख लिया सबने? 1 minute sir. हो गया सबका? हाँ सर। आगे बढ़े? Yes sir. हाँ दो तीन क्वेश्चन और करो। इस तरह के इनफाइनाइट लैडर वाला कैपेसिटर में कराया था। सर। सेम स्टोरी, सेम कॉन्सेप्ट। तीन क्वेश्चन जल्दी करो, फास्ट।
बोलो आया कुछ आंसर? सर फर्स्ट का फर्स्ट वाले का आ रहा है। आ रहा है सेकंड वाले का मिल गया 16/3 आया 16। नहीं आ रहा अभी सर सेकंड वाले फर्स्ट का वाले का आ रहा है, सेकंड वाले का सर 16/3। सर 6th और 7th का नहीं आ रहा अभी, वो सिंपलीफाई करना फिफ्थ का क्या आया पहले ये बताओ? सर आर आर सर आर। सबको आ रहा है या किसी को कुछ और भी आया? सर 5/8 आर। सर मुझे नहीं आया। नहीं आया तो ये पूछने का वेट करते हो मेरा? मैंने पूछा तो और आ रहा है। ये विटेस्ट्रॉन ब्रिज ही बनेगा ना सर फर्स्ट वाले में भी? चलो अभी देखते हैं। देखिए इधर ध्यान से, ए बी, इस पॉइंट का नाम दे दो सी, इस पॉइंट का नाम दे दो डी। अगर ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ए से दो रजिस्टर निकला, एक पहुंचा सी तक और दूसरा पहुंचा डी तक। एक पहुंचा सी तक और दूसरा पहुंचा डी तक। इसकी वैल्यू आर है, इसकी वैल्यू आर है। सी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो सी और डी के बीच एक रेजिस्टेंस है। अब डी से एक रेजिस्टेंस बी तक पहुंचा, डी से एक रेजिस्टेंस बी तक पहुंचा और सी से एक रेजिस्टेंस बी तक पहुंचा, सी से एक रेजिस्टेंस बी तक पहुंचा। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज सबको दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर अभी समझा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। हाँ सर। हाँ सर। तो R/2 और R/2 पैरेलल में R आंसर। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। पक्का? सिक्स में देखो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। यस। हाँ सर। मतलब इस 20 ओम का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ सर। ये 6 और 10 सीरीज में कितना हो जाएगा? 16। 3 ये 5 और 3 सीरीज में कितना हो जाएगा? 8 8 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 into 3 16/3 16 plus। तो 16/3 ओम। आया आंसर 6 का यही सबको या कुछ और आया? ये यही आया, यही आया सर। 7th देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग कैपेसिटर में, कर चुके हैं। हाँ सर। तो अगर मैं इस ए डैश और बी डैश पॉइंट को देखूं तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मान लो x है तो ए डैश बी डैश के क्रॉस के एक्स होगा। हाँ सर ये ऐसे ही क्या होगा। हाँ सर। तो ये सर्किट मेरा कुछ ऐसा हो गया, अरे ये एक बार आर, कर सकते हैं ये भी आर सर। और इस आर के पैरेलल में अभी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ में नहीं आया। ये के एक्स एकदम कर तो सकता हूं बट इसका 200% श्योर है, इसका मतलब कैपेसिटर में भी कुछ नहीं किया है तुमने। नहीं तो बाकी जनता समझ आया कुछ? हाँ सर। हाँ हाँ सर समझ गया। इसका मतलब है कि तुमने कैपेसिटर में कुछ नहीं किया है। देख इधर, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस लाइन के राइट हैंड साइड में जो सिस्टम दिख रहा है, हम ए और बी से देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सारा एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया है। यस सर। ए से बी में जैसा दिख रहा है इसको के से मल्टीप्लाई कर दो तो ए डैश बी डैश के राइट में वही दिखेगा। हाँ सर।
मतलब ए और बी के बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है तो ए डैश और बी डैश के बीच के x होगा यस सर। होगा पक्का? बोलो। यस सर, हाँ सर। होगा। अब ये r और kx ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? 1/r + 1/kx। KRX अपॉन R प्लस KX। अब ये और R सीरीज में और ये सीरीज में मिला के X होना चाहिए। तो X इज इक्वल टू R प्लस KRX अपॉन + kx। R प्लस KX। इसी में से X ढूंढना है मुझे। सो R प्लस KX into X is equal to R square plus KXR plus KXR ऐसा हुआ। यस सर। तो RX plus KXR is equal to R square plus KXR plus KXR। यस सर। मुझे X चाहिए तो इसको इधर ले आओ। RX कॉमन 1 माइनस K है ना। यस सर। दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर। एक R गया तो X की वैल्यू R अपॉन 1 माइनस K कुछ ऐसा है। चेक करता हूँ आंसर, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है इस आंसर पे। हो सकता है यही हो, कुछ गलत किया है। सर वो kx स्क्वायर आएगा। हाँ कहीं तो कुछ गलत किया है क्योंकि K 1 से छोटा होने पर नेगेटिव होगा, हो नहीं सकता है। कहाँ गलत किया है बेटा? अच्छा ये KXR नहीं KX स्क्वायर R होगा। ओके ओके। हाँ हाँ ये मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुआ मेरे से, तो अभी ठीक कर देते हैं। ये KXR नहीं ये KX स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो इधर भी जो KXR लिखा है ये 2KXR हो जाएगा। तो एनीवे फाइनली कुछ ऐसा हो गया, इस साइड R स्क्वायर प्लस 2KXR, तो इसको इधर ले जाओ। X स्क्वायर इंटू KR माइनस X इंटू 2KR। सर वो सिर्फ kx स्क्वायर होगा ना? कहाँ पर? ब्रैकेट जहाँ पे आपने सिंपलीफाई किया वहां पे। हाँ KX स्क्वायर होगा। क्या लिखा है? को एक मिनट, लार्ज इरेजर का काम फिर कर देता हूँ। समझ गया ना क्या करना है? बाकी ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहूँ, कहाँ मुझे परेशान करता है। चलो देख लेते हैं। ये हो गया RX प्लस KX स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया इससे R स्क्वायर प्लस KRX मिला के 2KRX। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको और इधर कर दो तो KX स्क्वायर रहने दो, 2KRX और RX, तो प्लस RX कॉमन 1 माइनस 2K माइनस R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ठीक हो गया। तो KX स्क्वायर एक बार और कर देते हैं इसको ऐसा, X इधर R इधर 2K माइनस 1 माइनस R स्क्वायर, दिस इज 0। ये X में क्वाड्रेटिक हो गया तो X इज इक्वल टू माइनस B, दैट इज R इंटू 2K माइनस 1
plus minus under root b square, that is r square into 2k minus 1 का whole square minus 4ac, तो minus minus plus 4k r square है ना, divided by 2a, that is 2k. ये हमारा आंसर होगा. तो इसमें क्या है, k की किसी भी वैल्यू पर एक पॉजिटिव सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा. पिछली बार वो दिख गया मुझे 1 माइनस के, वहीं पे मुझे डाउट हो गया कि कुछ गलती हुई है. क्लियर है? हाँ सर. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. ठीक है, इसको कॉपी कर लो. आज के लिए इतना ही. जिसका जिसका हो जाए एक एक करके जा सकते हैं आप लोग.